नमस्कार दोस्तों। करेंटली निफ्टी 50 ऑल टाइम हाई के पास ट्रेड कर रहा है, लेकिन इस टॉप लेवल पर भी हमें कुछ ऐसे डिस्काउंटेड स्टॉक की ज़रूरत होती है जहां हम लोग इन्वेस्टिंग कर सकें और साथ ही साथ वो सभी स्टॉक फ्यूचर में एक मैसिव रिटर्न लाकर दे सके। और जब भी बात मैसिव रिटर्न की आती है तो हमारे सामने सिर्फ और सिर्फ एक ही सेक्टर आता है, वो है केमिकल सेक्टर। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं केमिकल सेक्टर के कुछ बेहतरीन स्टॉक्स जो कि डिस्काउंटेड रेट पे ट्रेड कर रहे हैं। तो इस लिस्ट में सबसे पहला नाम निकल कर जो आता है वो है दीपक नाइट्रेट, जिसने 1 सालों में 7% का रिटर्न ला कर दिया है, जो कि बिल्कुल ना के बराबर है। लेकिन वहीं पर अगर हम लोग 5 सालों का चार्ट देखें तो 5 सालों में कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को 710% का एक मैसिव रिटर्न ला कर दिया है। और ये स्टॉक करेंटली 52 वीक हाई से 33% के डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहा है। अगर हम लोग पिछले कुछ दिनों का स्टॉक का वॉल्यूम चार्ट देखें तो स्टॉक में मैसिव सेलिंग चल रही है और यही चीज़ हमें चार्ट पर भी दिख रहा है। तो पिछले 11 दिनों से स्टॉक हर एक दिन लगातार गिरता जा रहा है। इतनी मैसिव सेलिंग हो रही है तो क्या कंपनी बहुत ही बेकार है? नहीं, कंपनी तो बहुत ही बढ़िया है। जो लोग नहीं जानते बस आप लोग एक बार इसकी वेबसाइट पर जाकर इस कंपनी की क्लाइंट्स को देख लो। अगर हम लोग कंपनी की RSI और मनी फ्लो इंडेक्स को देखें तो RSI 29.99 यानी कि लगभग 30 पर RSI ट्रेड कर रहा है और मनी फ्लो इंडेक्स 11 पर ट्रेड कर रहा है। और दोनों ही टेक्निकल्स बता रहे हैं कि स्टॉक ओवरसोल्ड जोन पर जा चुकी है। और आप लोग जानते ही हैं कि स्टॉक को ओवरसोल्ड जोन पर ही खरीदना चाहिए। तो लीजिए, इतनी फैंटास्टिक कंपनी ओवरसोल्ड जोन पर ट्रेड कर रही है। अगर आप लोग ध्यान से देखो तो स्टॉक रेजिस्टेंस लेवल पर भी ट्रेड कर रहा है। अगर स्टॉक इस लेवल को भी तोड़ देता है तो स्टॉक डिमांड जोन के अंदर चला जाएगा। तो स्टॉक को इस डिमांड जोन के अंदर जाते ही आप लोग इसे किसी भी लेवल पर बाइंग कर सकते हो। अगली कंपनी SRF, इसने पिछले 1 सालों में कोई रिटर्न लाकर नहीं दिया है, लेकिन पिछले 5 सालों की बात कर लें तो पिछले 5 सालों में कंपनी ने 560% का एक मैसिव रिटर्न लाकर दिया है। और इसकी डिस्काउंट की बात करें तो कंपनी 20% डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहा है, जो कि लगभग टॉप लेवल से 570 रुपये डिस्काउंट हो जाती है। अगर हम लोग पिछले 1 सालों का वॉल्यूम कैंडल देखें तो पिछले 1 सालों का मैक्सिमम कैंडल रेड कलर का ही देखने को मिल रहा है। तो पिछले 1 सालों में अंधाधुंध सेलिंग चली है, लेकिन इसके बावजूद भी स्टॉक मात्र 20% ही गिरा है। और इतना कम गिरावट इसलिए हुई है क्योंकि अगर आप लोग इसके ग्रीन कैंडल्स को देखो तो मैक्सिमम ग्रीन कैंडल इसके रेड कैंडल से ज़्यादा बड़े हैं। और इतने बड़े बड़े ग्रीन कैंडल इंस्टीट्यूशन के बाइंग पर ही बनते हैं। और SRF भी पिछले 13 दिनों से लगातार गिरता ही जा रहा है। अगर हम लोग इसके RSI और मनी फ्लो इंडेक्स को देखें तो RSI 27 पर है और मनी फ्लो इंडेक्स 8 पर है। और दोनों ही बता रहे हैं कि स्टॉक ओवरसोल्ड जोन पर जा चुका है। अगली कंपनी नवीन फ्लोरिन। आज के दिन नवीन फ्लोरिन में लगभग 4.5% की गिरावट हुई है। और इतनी बड़ी गिरावट की वजह अभी तक तो मीडिया में आते हुए देखने को नहीं मिली है। और 1 सालों की बात करें तो 1 सालों में 14% का रिटर्न और 5 सालों की बात करें तो 5 सालों में लगभग 550% का रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को ला कर दिया है। अगर हम लोग इसके टेक्निकल्स को देखें तो इसके वॉल्यूम चार्ट में कोई भी इंफॉर्मेशन देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन नवीन फ्लोरिन जब भी अपने बॉलिंजर बैंड को टॉप को टच करता है उसके बाद एक बड़ी गिरावट तो देखने को मिलती ही है। और ये चीज़ कंपनी में कई बार देखने को मिला है और यही चीज़ इस बार भी देखने को मिल रही है। अगर आज के दिन इतनी बड़ी जो गिरावट हुई है और इसके पीछे की वजह कोई न्यूज़ नहीं होती है तो वाजिब सी बात है, तो कोई बड़ी पार्टी ने सेल किया है या फिर टेक्निकल फॉर्मेशन की वजह से ये गिरावट हुई होगी। अब चलिए हम लोग कंपनी की RSI और मनी फ्लो इंडेक्स को देख लेते हैं। तो कंपनी का RSI 32 पर है और मनी फ्लो इंडेक्स 36 पर है और दोनों ही लगभग ओवरसोल्ड जोन पर ही है। अगर हम लोग कंपनी की सपोर्ट लेवल की बात कर ले तो करेंटली कंपनी सपोर्ट लेवल पर ही ट्रेड कर रहा है। पिछले कुछ टाइम से ये लेवल रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, लेकिन फिर उसके बाद ये लेवल सपोर्ट का लेवल बन चुका है। तो करेंटली ये स्टॉक सपोर्ट पर ही ट्रेड कर रहा है। अगर ये लेवल भी टूटता है तो कंपनी का अगला सपोर्ट लेवल 4250 से लेकर लगभग 4260 रुपये होने वाले हैं। और इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।